देखिए सामने डायग्राम है आपके, इस पर डायमीटर दोनों का सेम है, 100 mm का डायमीटर है और लंबाई कितनी है इसकी 40 mm है, इसकी कितनी है 45। अभी तक मैं जितनी भी कोडिंग्स आपको करवाई हैं, कोडिंग लाइक G77, G78, G71, G72, इसी को आप इसकी फेसिंग को 4 तरीके से कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो पहला मैं आपको दिखाता हूँ G72 से, ठीक है ना। तो G72 से कैसे करेंगे, अब ये बताइए डाया आपका 100 है तो टूल को आप कहाँ रखेंगे, कितनी ऊंचाई पे रखेंगे, बताते रहिए। जेड को कितना दूर रखें, कंफ्यूज मत होइए, कितना रख सकते हैं हम, 4 रख लें। हम 4 भी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे पता है कितने पे, 5 पे, 5 पे आ गया ये हमारा। अब जो है आज हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना है, 1 mm का है, 1 mm डेप्थ ऑफ कट है हमारा। तो अभी जेड 5 पे है तो जो अगला कट लगेगा तो 1 mm के हिसाब से जेड 4 पे लगेगा, जेड 3 पे लगेगा, जेड 2 पे, जेड 1 पे। अगर हम 6 पे रख देते हैं ना आशुतोष या 7 पे, तो 6 पे होता था डेप्थ ऑफ कट 1 के हिसाब से जेड 5 पे आता और 5 पे काटता तो कुछ भी नहीं कटता, इसलिए 5 पे रखा है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे G72, W की वैल्यू 1 दे दें, डेप्थ ऑफ कट जो है, रिट्रैक्शन कितना होगा 0.25 होगा, सही है। फिर आएगा दूसरा ब्लॉक, ये भी G72 का ही आएगा। P की वैल्यू डालेंगे 1 2 3, Q की डालेंगे 4 5 6, U की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, ठीक है ना। अभी फिनिशिंग का यहाँ पे कोई भी मैटर हमारे सामने नहीं है। फीड की वैल्यू कितनी डलेगी यहाँ पे 0.2, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है आपका, सीक्वेंस नंबर चेंज हो गया, ये N हो गया, और जो आपका एड्रेस था एड्रेस आपको वही सेम रखना है यहाँ पे। अब एड्रेस सेम रख दिया। अब क्या है यहाँ पे कौन सी वैल्यू G00 डलेगी। अब मुझे ये बताइए डेप्थ ऑफ कट जो था आपका W में था, तो टारगेट वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, Z होने वाली है टारगेट वैल्यू आपकी, ठीक है ना। अब Z आपकी टारगेट वैल्यू होगी तो Z की वैल्यू क्या होगी ये भी बताओ आप। नहीं, Z4 नहीं होगी, Z5। इतना माल था, आना कहाँ पे आपको काटते काटते, कौन सी वैल्यू है आपकी Z 0.00, सही है। Z 0 तक आ गए। अब मुझे ये बताओ 0 पे आके मशीन ये भी तो समझेगी करना क्या है भाई। Z 0 पे आके लास्ट में बचा ही क्या, काट उसको, मतलब X 00, ये आएगी G01 में, है ना। और ये N4 5 6 से ये यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, डेप्थ ऑफ कट आपका W में था तो टारगेट भी तो WZ ही होगा। तो इस बार मैंने टारगेट वैल्यू Z दे दी, 5 mm फालतू माल था तो 5 mm पे खड़ा किया और टारगेट दे दिया 0 पे। ये क्या करेगा, तब तक काटता रहेगा जब तक Z 0 ना हो जाए आपका। अब ये G01 X 0 हो गया, यहाँ से आपकी कटिंग पूरी हो गई है ये। तो एक मेथड आपके पास ये था। मैं कहता हूँ भैया चलो अब बनाने के तरीके, इस काम को G71 में भी कर सकते हैं। G71 हमने किया हुआ है। अगर G71 से करेंगे तो G71 में हमारे पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं देखिए। G71 में हम बिगनिंग की वैल्यू क्या रखेंगे, G00, X 102, Z को 5 पे रख लें, सही है। G71 की बात आएगी, यहाँ लिखेंगे G71 U 1.00, R 0.25, 0.25। फिर क्या लिखेंगे G71 P की वैल्यू क्या रखें, 1 2 3 रख दें। P की वैल्यू 1 2 3। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 5 6। U की वैल्यू 0 ठीक है ना, 0.00। और W की वैल्यू क्या होगी, आप ये बताइए मेरे को पटेल साहब, फीड की वैल्यू क्या होगी
0.2 फीड वैल्यू होगी। रंजीत आप बताओ, फीड की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? 0.2। ठीक है, चलो सिया जी, फीड की वैल्यू होगी 0.2। अब हमारा क्या P कन्वर्ट हो जाएगा N में? N 1 2 3। यहाँ पे G0 आएगा सबसे पहले। G0 में ये बताइए मुझे x का वैल्यू दोगे आपके कि z का वैल्यू दोगे? x का वैल्यू देंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा बताइए? हाँ बताइए, कौन सा डाया आएगा x का? x का 0.00 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। x 0.00 आएगा, है ना भैया? डाया सेंटर में आना है भैया मेरे। ये गलती अभी भी करोगे क्या? ठीक है ना, x में आएगा 0.0, क्योंकि टारगेट यार सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे u डेप्थ ऑफ कट x में है तो टारगेट भी आपका x में ही होगा। u 1.0 तो x 0 आ गया। अब ये n 4 5 6 को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दें। x में आके मशीन क्या करेगी? z में 0 करेगी अपना। सही है। अगर फीड रेट को कस्टमाइज करना है, फीड रेट बदल लो। सही है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये दो काम इस तरीके से, ये वाला सेम ऑपरेशन दो तरीके से किया। अब मैंने आपको G77 भी पढ़ाया था। अगर G77 से करना चाहे तो कैसे करेंगे? G77 पता है OD-ID टर्निंग साइकिल थी आपकी। आप बताते चलिए, मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टूल को पहले स्टेबल किया कहाँ पे? G00। X हमने ले लिया 102 पे, और Z हमने कहाँ पे ले लिया? Z ले लिया हमने आपका 5M एक्स्ट्रा माल है, Z को 7 पे खड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे। अब लेंगे G77, ठीक है। G77 वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम X की वैल्यू क्या है? 1 mm डेप्थ ऑफ कट है तो 100 पे ले सकते हैं, लेकिन 100 पे नहीं लेंगे, हम लेंगे 98 पे, ठीक है। X आ गया आपका 98.00, Z क्या आ गया? 0.00, फीड 0.2। अब टर्निंग स्टाइल में कट हो रहा है आपका। केवल अब हमें क्या करना है? डाया नीचे करते हुए चलना है इसे। 96, 94। अब ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि डाया बहुत नीचे आना है, तो काफ़ी लंबी लाइन हो जाएगी, है ना। आप समझ गए हैं कि अब हम इसमें क्या करेंगे? X की वैल्यू को नीचे करते हुए जाएंगे। अब मैं 5-5 mm डेप्थ ऑफ कट के संग जा रहा हूँ। अब 5-5 के हिसाब से जाएंगे तो ये 94 वाले को पहले सीधा 90 कर लेता हूँ, है ना। फिर कर लेते हैं 80, फिर कर लेते हैं 70, फिर कर लेते हैं 60, फिर कर लेते हैं 50, फिर कर लेंगे 40, फिर कर लेंगे 30, फिर कर लेंगे 20, फिर कर लेंगे 10, और फिर कर लेंगे। भाई तरीका तो सिस्टम है, ये भी बनाने वाला बना सकता है ऐसा। ये लंबा हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ हमें देखना होगा कि सूटेबल कौन सा ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। अभी तो चलो फेसिंग की बात है। अगर ये केवल स्टेप टर्निंग होती और 100 से 80 की टर्निंग करनी होती है आपको, ये तो फेसिंग का हो गया, ऐसा लंबा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पता लगता है क्योंकि स्टेप टर्निंग करनी होती तो हम क्या करते हैं? इसी को डाया करके Z-20 करके X को डाया को कम कर लेते हैं हम, स्टेप टर्निंग हो जाती है हमारी। मैंने देखो जितने कोडिंग बताए, कोडिंग आपने देखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कोडिंग को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो। समझ गए? तो एक तरीका हमारा ये था। अब हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे G79 से। अब G79 से बनाएंगे तो मैं इसको ना ऊपर वाला मिटाता हूँ, ये वाला, है ना, थोड़ी सी जगह बना दूँ। देखो G79 से आसान लगेगा आपको ये। अब G79 से क्या होगा? टूल की पोजीशनिंग लेंगे हम कहाँ पे? G00, X 102.00, Z को 5 mm से भी पीछे खड़ा कर दिया, Z 7 पे खड़ा हो गया टूल आपका। 6 पर भी कर सकते हैं। हाँ, 6 पे कर लीजिए, 8 पे कर लीजिए। ज़्यादा पीछे रखेंगे पता क्या होगा? साइकिल टाइम बढ़ेगा आपका बेफजूल का, है ना। तो वो काम नहीं करना आपको। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे G79, X 0.00, Z 4.0।
फीड की वैल्यू हम भूल गए ना, फीड की वैल्यू देनी है, ठीक है, फीड की वैल्यू भी डलेगी यहाँ पे। अब जाके ये कंप्लीट बन गया लाइन आपका, ओके। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, Z3, Z2, Z1 एंड Z। अब तो ये तो आसान पड़ेगा, ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम बन गया आपका, 4-5 लाइन में बन गया, ठीक है। तो आप देखो एक काम को आपने कितने सारे तरीके से कर दिए, 71 से भी कर दिया, 72 से भी कर दिया, 77 से भी कर दिया, 79 से भी कर दिया, और कुछ भाई ऐसे होंगे जो G0 बना G00 से भी कर देंगे, समझ गए। तो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए ठीक है ना, ये वाला हमने कर लिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट कोडिंग, ओके।